बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी भाई, आज हम एट्थ क्लास के जी एट्थ क्लास की एक्सरसाइज 2.1 के साथ हाज़िर हैं। तो इसमें आ जाता है जी कि हकीकी आदाद या रियल नंबर, हकीकी आदाद या रियल नंबर, ये आपका चैप्टर है, यूनिट है, यानी कि यूनिट बाब नंबर 2। ठीक है, चैप्टर 2। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ जी। सबसे पहली बात है जी कि नातिक अदाद। नातिक अदाद ऐसे अदाद जिनको पी बटा क्यू की सूरत में, यानी कि पी बटा क्यू की सूरत में लिखा जा सके, नातिक अदाद कहलाते हैं जी। ठीक होगी बात, नातिक अदाद कहलाते हैं। और दूसरा है गैर नातिक अदाद, ऐसे अदाद जिनको पी बटा क्यू की सूरत में ना लिखा जा सके, उनको गैर नातिक अदाद कहते हैं जी। जैसे इसमें दो जो है, दो ये बेसिकली तो देखा जाए कि इसका मुरब्बा नहीं बनता इसका, ठीक हो गया, लेकिन ये गैर नातिक अदाद के अंदर शामिल है। लिहाजा अगर इसका अगर जज़र लेते हैं तो फिर ये जो है नातिक अदद, यानी कि दो का जज़र नातिक अदद नहीं होगा जी। ठीक है, और नातिक अदाद को क्यू से ज़हर किया जाता है और गैर नातिक अदाद को जो क्यू डैश से ज़हर किया जाता है जी। और गैर नातिक अदाद की एक ख़ास पहचान ये होती है, यानी कि इनको हम जैसे है 2/3, 9/13, 7, लेकिन इसकी ख़ास पहचान ये होती है कि इनके ऊपर जज़र की अलामत होगी, इनके ऊपर जज़र की अलामत होगी। ठीक होगी बात, इनको कहेंगे हम गैर नातिक आदाद। गैर नातिक अदाद, इनकी ख़ास पहचान ये होती है कि इनके ऊपर जज़र की अलामत होगी। उसके बाद आ जाता है अगर नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद को इकट्ठा लिख दिया जाए, ठीक है, यानी कि इनके जो यूनियन पर, यानी कि हम इसको यूँ कह सकते हैं कि नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद के यूनियन पर जो सेट मुश्तमिल होगा वो हकीकी अदाद या रियल नंबर होते हैं। और इसको जो ज़ाहिर किया जाता है, रियल नंबर को आर से ज़ाहिर किया जाता है। इधर हम लिख सकते हैं क्यू यूनियन क्यू डैश। ठीक है, ये हकीकी अदाद हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है जी मुख्ततम कसरे अशारिया। मुख्ततम कहते हैं महदूद को, यानी कि ऐसी कसर, अच्छा कसर कहती हैं कि जैसे है ना बटों की सूरत में लिखते ना, 2/3, 9/13, ठीक हो गया, यानी कि ये जो होंगे इसको कसर कहते हैं। अशारिया का मतलब होता है कि इसमें अशारिया जैसे है अशारिया 046, ठीक होगी बात, ये अशारिया आ गया जी। महदूद का मतलब है कि अगर इसको कोई भी ऐसी कसर जिसको बार बार तकसीम करें तो आगे जाकर वो मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाए। जैसे मैं इधर लिख देता हूँ कि जी 1/2। अब हम क्या करते हैं, 1 को 2 पर तकसीम करेंगे जी, अशारिया लगा, इधर 0 होगी, 10 बन गए, 2, 5, 10, ये पूरा तकसीम हो गया। लिहाजा इसको कहेंगे कि मुख्ततम कसरे अशारिया जी। ठीक है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ में इसको ये भी कहते हैं, मुतनाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुतनाई, मुतनाही भी महदूद को कहते हैं, जिसकी एक हद हो, यानी कि कुछ दर्जे तक तकसीम होने के बाद ये मुकम्मल तौर पर हल हो जाए, इसे मुख्ततम कसरे अशारिया, महदूद कसरे अशारिया या मुतनाई कसरे अशारिया कहते हैं जी। इसी तरीके से गैर मुख्ततम, जैसे नाम से ज़ाहिर है, गैर मुख्ततम के जो गैर महदूद हो, गैर मुतनाई हो, यानी कि जो मुसलसल जो है आगे आगे तकसीम होता जा रहा हो, ठीक होगी बात, जो मुसलसल तकसीम होता जा रहा है उसे गैर मुख्ततम कहते हैं। जैसे इसके हम एग्ज़ाम्पल दे देते हैं जी कि 1/9, अब 1 को 9 पर तकसीम करेंगे तो इशारिया 0,
9 1 9, फिर 1 बच गया, फिर और इधर इशारिया लगा कर आप लोग जितनी मर्जी ज़ीरो लगा दें, फिर 9 1 9, 1 बच गया, फिर ज़ीरो उतारी 10, फिर 9 1 9, यानी कि ये मुसलसल अमल जो है वो चल रहा है जी। इसको कहते हैं गैर मुख्ततम कसरे इशारिया जी। ठीक होगी बात, समझ लगी आपको भी। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि ऐसी कसरे इशारिया जो गैर मुख्ततम और गैर मतवाली हो उसको गैर नातिक अदाद भी कहते हैं जी, गैर नातिक अदाद भी कहते हैं उसको। अच्छा भी अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये आपकी एक्सरसाइज है, इसमें वो कह रहा है कि मंदर से नातिक अदाद को, किन को, नातिक अदाद को कसूर इशारिया में तब्दील करें और मुख्ततम और गैर मुख्ततम कसूर इशारिया को अलहदा कीजिए, यानी कि इस पे गौर करना है आपने। ये चीज़ पहली बात है कि नातिक अदाद है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि नातिक अदाद ऐसे अदाद जिनको P/Q की सूरत में लिखा जा सके, यानी कि बटों में लिखा जाए, ओवर में लिखा जाए, उनको नातिक अदाद कहते हैं। और फिर इनको कशर अशारिया में तब्दील करना है, अशारिया के अंदर तब्दील करना है आपने। ठीक हो गया। फिर आपने ये बताना है कि ये मुख्ततम है या गैर मुख्ततम है। मुख्ततम है कि ये कुछ दर्जे जाल कर ये ख़त्म हो जाती है, मुकम्मल तौर पर हल हो जाती है, या आगे ही मुसलसल चलती रहती है जी। ये भी इसका पहला सवाल आ गया जी। 5/7। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, ये 5 को अंदर रख कर 7 पर तकसीम करेंगे। अब देखिए ये 5 छोटा है, 7 बड़ा है, ज़्यादा इधर इशारिया लगाकर आप जितनी मर्जी ज़ीरो लगा सकते हैं। यहाँ पर इशारिया लगाएंगे। अब ये हमारे पास 50 हो गया। अब 7 का पाड़ा पढ़कर 50 बनेंगे, 7 7 49, बाकी बच गया 1, ऊपर से उतारी 0, 10 हो गए। 7 1 7, 3 आ गया जी, ऊपर से फिर 0 उतारी, और 7 4 28, बाकी 2 बच गए, फिर 0 उतारी, 7 2 14, बाकी 10 6 बच गए। यानी कि ये मुसलसल जो है ना वो चल रहा है जी। ठीक हो गया। लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या होगी, गैर मुख्ततम कसरे अशारिया जी। ये तरीक़ेकार है जी इसका जी। ठीक हो गया। और इसके बाद एक और दूसरा सवाल है, वो आ जाता है 3/5। अब इसको क्या करेंगे, वही अमल, 3 को अंदर रखकर 5 पर तकसीम करें। 3 छोटा है, इशारिया लगा, इशारिया लगा कर 0 लगाएंगे, ये हमारे पास 30 आ गया। अब 5 का पाड़ा पढ़कर 30 बनाएंगे। ठीक है, 5 6 30, पूरा पूरा तकसीम हो गया, तो इशारिया 6, यानी कि इसको हम यूँ भी लिखेंगे कि 3/5 जो है वो मुसावी है इशारिया 6 के, और ये है मुख्ततम कसरे अशारिया जी। ठीक हो गया जी। ये इसका भी तरीक़ेकार है। इसके बाद आ जाता है जी इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो क्या है, मंदरे से नातिक कसूर को, नातिक आदाद को कसूर इशारिया में तब्दील करें, और बताइए कि मतवाली और गैर मतवाली, मतवाली इसमें भी ये होता है कि ये नातिक आदाद है, मतवाली है कि कुछ दर्जे तक जाकर ये हल हो जाती है। गैर मतवाली वो होगी जो मुसलसल चलती जाएगी, जैसे है कि ये वाला है, ये मुसलसल चल रही है, इसको हम गैर मतवाली कहेंगे, और उसके बाद ये जो होगी इसको हम मतवाली कहेंगे जी। ठीक है भाई, यही तरीक़ेकार है, इस तरीके आप इसको तकसीम करेंगे और इसको हल करेंगे जी। ये भाई, तो ये थी आपकी मशक 2.1। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आप वीडियो को बार बार देखिए और इसकी फिर प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।